अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख और सुन रहे हैं MB न्यूज़ टीवी को। नाजरीन, आज की हमारी कहानी का मौज़ू गुफ्तगू बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के साहबजादे हैं और बहुत ही अच्छी खातून हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक़ में जो बहुत कुछ कर रही हैं। जी नाजरीन, बिल्कुल आपने अच्छा अंदाज़ा लगाया होगा, वो जिनकी जो सबकी माँ हैं, इनके हवाले से आज इनके साहबजादे के हवाले से हम बात करेंगे। जुनैद सत्तर, जी बिल्कुल, जुनैद सत्तर साहब जो हमारी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज़ के साहबजादे हैं और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के नवासे भी हैं। इनकी शादी यानी कि जुनैद सत्तर की शादी कुछ अर्सा पहले हुई थी, मगर कुछ ऐसी वजूहात हुई जिस पर उनकी शादी अलहदी तक पहुंच गई और काफ़ी अर्सा गुजर जाने के बाद भी इनकी शादी नहीं हुई। लेकिन अब दोबारा इनकी शादी की तैयारियां अरूज पर हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी शादी के बारे में अरेंज किया जा रहा है। 16, 17, 18 जनवरी को शादी है इनकी और लाहौर के एक ऐसे बड़े पुराने मंजे हुए ख़ानदान में इनकी शादी होने जा रही है। जी, लाहौर के पुराने मंजे हुए पॉलिटिशियन साहब रुहेल अस्कर की बेटी के साथ इनकी शादी होने जा रही है, जिसके साथ मैं ये समझती हूँ कि रुहेल अस्कर साहब पॉलिटिशियन से काफ़ी देर पहले अलग हो चुके हैं और अब वो बाउंड्री के ऊपर बैठ के कभी कभी कमेंट्री कर लिया करते थे। इस रिश्ते के बाद आई थिंक सो ही विल बी कॉल्ड बैक ऑन एक्टिव सर्विस। शायद वो अपनी एक्टिविटी ड्यूटी पर आ जाएंगे। डेफिनेटली वो इनका पॉलिटिशियन कैरियर जो ख़त्म नहीं हुआ था वो अभी चलेगा और वो इसमें मरीम नवाज़ के साथ और भी शायद अच्छे मंसूबों पर काम करें और इसके साथ बहुत सारी ऐसी और भी काम होंगे जो नहीं हो पा रहे थे। शायद ये शादी हमारे पाकिस्तान के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो। हमारी दुआ है कि जुनैद सत्तर और रुहेल अस्कर की बेटी हमेशा खुश हों, आबाद रहें और इनको बहुत सारी खुशियाँ नसीब हों। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।